हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि देयर नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। ओके, आपके पार्टनर के नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या होने वाला है, उसके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, हमारे पास आज दो पाइल है, पाइल 1 2। पाइल 1 में है ये रेड कलर का नेल पॉलिश, पाइल 2 में है ये लिपस्टिक। आपको कोई मनपसंद एक फाइल चूज कर लेना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से करे या नंबर के हिसाब से करे। ठीक है, आपकी मर्जी। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जो भी पार्ट आपसे मैच होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, मेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय, पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये रेड कलर का नेल पॉलिश मतलब पाइल नंबर 1 चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स। ओरेकल में से है हमारे पास केयरिंग कनेक्शंस, एनवी, सी द लाइट, लिसन टू द म्यूजिक, आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन। फिर है हमारे पास होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। ओके, तो पाइल नंबर 1 जो आज का टॉपिक है कि आपका पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए, मतलब वो क्या सोच रहा है, क्या स्टेप लेने वाले। ठीक है, और साइन और क्या बताऊँ आपको, साइन सारे मौजूद है यहाँ पे, लेकिन ज्यादा यहाँ पे मौजूद है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। थोड़ा बहुत वाटर साइन है और आई मीन फायर साइन है। ठीक है, तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन टाइम चल रहा है, ब्रेकअप से गुजर रहे हो, एक पेनफुल टाइम से आप गुजर रहे हो। आप दोनों अलग हो क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। अब आई मीन सेपरेट हो। ओके, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत दिन हो गए ये सेपरेशन। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके पर्सन का जो सोच है वो डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन आता है, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे को मिस करना। आपका पर्सन बहुत ज्यादा ये इस सिचुएशन से जा रहे हैं। एंड अगर वो बाहर से, 3 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है वो बाहर से बहुत ज्यादा इंजॉय करना, ऐसे कोई पिक्स वगैरह भी डालते हैं सोशल मीडिया पे या फ्रेंड्स के साथ, वो एंजॉय कर रहे हैं ये सब भुला, आई मीन भूल के रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स वो खुद को बहुत ज्यादा बिजी भी रखते हैं, क्योंकि उसको अगर अकेला टाइम भी मिल जाता है वो आपके बारे में सोचते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है 3 ऑफ सोर्स से आप दोनों का ही इंडिविजुअल हीलिंग हो रहा है। इंडिविजुअली आप दोनों हील कर रहे हो एक दूसरे को, क्योंकि लिसन टू द म्यूजिक भी यही बताता है। हो सकता है आप दोनों बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हो एंड म्यूजिक लवर हो, एंड अब दोनों हील कर रहे हो इंडिविजुअली। सी द लाइट। ओके, यहाँ पे भी 2 पर्सन सेपरेट ही है, लेकिन ये 2 पर्सन मुझे लग रहा है अलग अलग टाइप से खुद को हील कर रहे हैं। ठीक है, एंड किंग ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है कि आपका जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि होप का कार्ड है, लव एंड एक्सेप्टेंस, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। तो और 3 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वांड्स है, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। अभी भी कोई एफर्ट नहीं डाला, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं एंड सीरियसली वो फ्यूचर के बारे में आपको लेके सोच रहा है। आप दोनों के बीच में 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्स है। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन बीच में रह सकता है, और मे बी ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकते हैं, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या वो पर्सन डिवोर्सी है, या आप डिवोर्सी हो, या किसी मैरिड पर्सन से डील करना। अगर ऐसी बातें नहीं है तो आपका फैमिली पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा अपोजिशन आ रहा है, वो दोनों आप दोनों को सेपरेट, आई मीन वो फैमिली के लोग बहुत ज्यादा सेपरेट करने की, को थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ही ज्यादा मुझे लग रहा है। एंड हाँ, सम ऑफ यू फाइनेंशियल भी टेंशन आप लोगों को है, लेकिन वो तो फिर भी सॉल्व आप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फैमिली की और थर्ड पार्टी की तरफ से इश्यूज बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ, यहाँ डेफिनेटली एनवी का कार्ड भी वही बताता है, बहुत सारे लोग आप लोगों के अगेंस्ट है,
एनवी, हो सकता है आपसे जेलस भी फील करते हैं कोई थर्ड पार्टी, और मे बी जेलसी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, बहुत सारे लोग हैं आप, लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार है। ओके, मुझे लग रहा है प्यार है, और वो सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। एंड आप डेफिनेटली खुद के ऊपर मुझे लग रहा है सेल्फ वर्क कर रहे हो, आपका बॉडी का, माइंड का, हेल्थ का काफी ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। ओके, लेकिन एट ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है आप खुद भी वर्क में, आप फीमेल हो या मेल हो, आप अपने करियर में, काम पे बहुत ज्यादा, फाइनेंस पे फोकस्ड हो, कि हो सकता है ये भी कुछ लोगों के लिए वजह हो सकता है। आप दोनों का रिलेशनशिप तो अच्छा ही है, लेकिन या आपका यूनियन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन शादी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। आप दोनों चाहते हो आप खुद दोनों अलग अलग से इंडिविजुअली, आई मीन सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ फाइनेंशियली, फिर शादी करो। ओके, तो एट ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है आपका पार्टनर अगर मेल है वो काफी कोशिश कर रहा है आपके लिए, एंड आप भी अगर मेल हो आप डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, फीमेल भी हो तो तभी मुझे लग रहा है आप फाइनेंशियली, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हो, एंड काफी हद तक आप हो भी चुके हो। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी हद तक आप स्ट्रांग बन चुके हो। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, तो ट्रस्टिंग हेवन, तो काफी हद तक मुझे लग रहा है कि आप हो चुके हो स्ट्रांग। ओके, एंड आपका पर्सन जो है वो भी स्ट्रांग कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अगर पहले नहीं भी ले पाया अब लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है और ट्रस्टिंग हेवन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि प्यार वो आपसे करते हैं, सिचुएशन जो भी हो आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो, या वो खुद को ऐसा कुछ मतलब वो खुद को ट्रस्ट करने के लायक बनाना चाहते हैं कि यू वर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप सेफ हो, एंजल्स आपके सपोर्ट में है, सो डोंट वरी, आपका जो कंसर्न है, टेंशन है, उसको सरेंडर कर दो, एंड कुछ मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, क्योंकि आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो स्टैंड लेने के बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स वो एफोर्ड भी डालेगा। ओके, फिर आपके तरफ आएगा भी, हो सकता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स से वो आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जो आप डिजर्व करते हो, प्यार, पैसा, एक अच्छे लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक इशू मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपका पर्सन किसी कार्मिक मैरिज में फंसे हुए हैं, उसके लिए वेट कर रहा है डिवोर्स होने तक। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स ले लेगा, एंड फिर आपके तरफ ये स्टेप लेगा। ओके, क्योंकि आप सिंगल हो या ऐसे किसी सिचुएशन में डील कर रहे हो, बहुत सारी सिचुएशन जो मैंने बताई, बट आपको, आपके लिए होप है। ओके, लव एंड एक्सेप्टेंस, आपके लिए होप है। ओके, आपको जैसे कि प्यार आपको मिलने वाले हैं, तो जो वहां पे जो भी पर्सन, यहाँ पे आप या वो पर्सन डिवोर्स के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो डिवोर्स लेके फिर आपके पास आएगा मुझे लग रहा है। ओके, एक कार्मिक मैरिज को तोड़ के, ठीक है, फिर आपके तरफ वो एफर्ट डालेगा। थ्री ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि रिकंसिलिएशन, रियूनियन, तो सेलिब्रेशन, तो डेफिनेटली एंजॉयमेंट, जॉय, फन, सब कुछ मैं देख पा रही हूँ। तो आपका पार्टनर आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एफोर्ट भी डालना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपके लिए लॉयल है। आई डोंट नो क्यों यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐसे आ रहे हैं, हो सकता है वैसा भी कोई थर्ड पर्सन नहीं है, हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर के तरफ से उसके लिए उतना ज्यादा फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड मुझे बताता है कि आपके पार्टनर आपको ही चाहते हैं, सो डोंट वरी। सो वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, रिकंसिलिएशन, वो एफोर्ट भी डालेगा, जो भी लोग अगेंस्ट में हैं उसके अगेंस्ट भी जाएगा। ओके, होप है, आप होप रखे। ओके, अगर पहले ये पर्सन दूर चले गया था आपसे, लेकिन मुझे लग रहा है अगर ब्रेकअप से गुजर रहे हो, कि वो धीरे धीरे ये जो डिवाइन कनेक्शन को वो समझ पाएगा, आपको समझ पाएगा, प्यार को समझ पाएगा,
और वो लव को ही चूज करेगा और वो अपने दिल को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा और वो चूज करने की कोशिश करेगा, ओके, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर आपके लिए एक्शन लेगा और डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबिलिटी आएगा आगे, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, सी द लाइट। आप दोनों एक लाइट की तरफ आगे बढ़ोगे मुझे लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइट दिखाई दे रहा है, तो आप जो भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो वहां से निकल आओगे और वो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेगा। एंड जो भी लोग अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट जाएगा, आपके लिए वोट डालेगा, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है एंड डेफिनेटली वो ये बताना चाहता है आपको कि आप उस पर ट्रस्ट आप कर सकते हो, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा एंड वो सीरियस होके अब वो डिसीजन ले रहा है एंड वो मतलब जैसे कि डिसीजन स्ट्रांगली ले रहा है, ओके, और होप रख रहा है, और क्योंकि वो जो हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में प्यार को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये लिपस्टिक चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टेनो में से हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओरेकल में से है स्टॉर्म वार्निंग, एक्शन, स्टिक विद इट, कॉल योर स्पिरिट होम, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, द हॉली स्पिरिट, लेडी नारा, हार्ट अवेकनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लेकिन सारे साइन मौजूद है गाइस, थोड़ा बहुत टॉरस, वीरगो, कैप्रिकन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन ज्यादा मुझे फायर साइन मौजूद दिख रहा है, ठीक है। तो मैं टॉपिक पे जाती हूँ कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके लिए क्या स्टेप लेने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है 7 ऑफ वांड्स से हो सकता है आपका पर्सन आपको ब्लॉक करके रखा है फिलहाल। आप में से काफी सारे लोगों के लिए बातचीत उतना नहीं हो रहा है क्योंकि उसके लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज है, मे बी फाइनेंशियल और मे बी फैमिली, क्योंकि कॉल योर स्पिरिट होम, होम इशू बहुत दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स से। ये हो सकता है मनी का इशू भी फिलहाल फेस कर रहे हैं, लेकिन होम इशू तो डेफिनेटली है, या फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर है, तो बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं, वो लव को लेकर नहीं सोच पा रहे थे। लेकिन मुझे यहाँ पे और एक चीज भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पास 2% है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके लिए पास 2 चॉइस है या 2% है जो आपको चाहते हैं। हो सकता है कोई न्यू या कोई एक्स, न्यू और एक्स में भी, और मे बी एक ही टाइम में 2% आपको प्रपोजल भेजा है, किसी 2% को आप जानते हैं, ठीक है, आपके लव लाइफ के लिए आप जानना चाहते हैं, किसी 2% का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं बताऊंगी कुछ लोगों के लिए अगर 2% नहीं है तो मुझे लग रहा है कोई न्यू पर्सन आ सकता है आगे, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टिक विद इट, आपका पर्सन जो है इसमें बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा है उसके इश्यूज में, जिसको ओवरकम करना बहुत ज्यादा उसके लिए मुश्किल है। 7 ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग बहुत आपके लिए वार्निंग है, उस पर्सन के लिए भी वार्निंग है कि बहुत ज्यादा टाइम बुरा चल रहा है, या तूफानी टाइम, बहुत ज्यादा कुछ भी सही नहीं चल रहा था इस पर्सन के फैमिली में, या कुछ भी। कुछ लोगों के लिए आपका ये पर्सन डिवोर्सी हो सकता है, तो किसी रिश्ते से निकल आ रहा है, तो फैमिली में बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहा है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे सिचुएशन में हो सकते हो। लेकिन स्टॉर्म वार्निंग मुझे बता रहे हैं हो सकता है आपके पास 2 चॉइस है, कोई एक पर्सन अच्छा है, कोई और दूसरा पर्सन उतना अच्छा नहीं है, बट आपको समझ लेना पड़ेगा आपके इंट्यूशन के हिसाब से कि किसको आपको चूज करने की जरूरत है। हो सकता है एक साथ 2 पर्सन ही आपके तरफ एक्शन ले और आप कंफ्यूज्ड हो जाए, ठीक है।
लेकिन मुझे लग रहा है आप बीच में दो पर्सन की दो पर्सन की सोच में आपके बीच में फंसे हुए कि है कि कौन किसको चूज करना सही होगा। ओके, लेकिन एक्शन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके तरफ अगर आपके लाइफ में दो पर्सन वाला सिचुएशन नहीं है तो मुझे फिर भी लग रहा है कि आपके तरफ ये जो पर्सन है आप जिसके बारे में सोच रहे हो, अगर ब्लॉक भी था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पे, तो वो पर्सन आपके तरफ एक्शन ले सकता है। ठीक है, एक्शन लेगा, ये कंफर्म है। नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वांड्स है। नाइट ऑफ कप्स वो डेफिनेटली वो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए एक रोमांटिक फीलिंग्स है, तो डेफिनेटली स्टेबल कमिटमेंट दे सकता है आपको आगे, और वो आपके लिए एक्शन लेगा। नाइट ऑफ वांड्स वो आ रहा है आपके लाइफ में वापस, एक्शन एक्शन लेगा। किंग ऑफ सोर्स है, एक्शन लेगा, लड़ेगा, फैमिली से लड़ सकते हैं या व्हाट एवर, वो कॉल योर स्पिरिट होम। तो इस पर्सन की तरफ से आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मे बी मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, बट मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे दो पर्सन वाला सिचुएशन बहुत ही खुल के आ रहा है। किसी पर्सन के लिए किसी पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है। ओके, लेकिन दूसरा जो पर्सन है शायद उतना ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रखता, बट पसंद करता है, बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन है, बट वहाँ पे थोड़ा सा सीरियसनेस कम है। ठीक है, बट वो तो आपको ही देख के लेना पड़ेगा कौन आपके लिए सही है या कौन नहीं है। ओके, क्योंकि इसलिए यहाँ पे वार्निंग दिया जा रहा है, हो सकता है आप किसी गलत पर्सन को चूज ना कर ले तो आगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है द मैजिशियन कार्ड से जो गलत पर्सन यहाँ पे है तो उसके बातें इतना अच्छा होगा, इतना मैनिपुलेटिव होगा, आप बातों में फंस जाए। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सोच विचार कर कर करना है। ओके, जो करना है, क्योंकि हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक आएगा, बट बैलेंस भी आएगा। लेकिन आपको आपका हार्ट अवेकन होने की जरूरत है। आपको अवेकन होने की काफी ज्यादा जरूरत है, ये समझने के लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, एंड आपके पार्टनर के दिल में भी आपके लिए आपके पार्टनर की हार्ट भी डेफिनेटली आपके लिए अवेकन हो रहा है, और वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं, और वो ये प्यार को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक अगर पहले नहीं था तो वो लाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली नाइट ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये पर्सन आपके तरफ डेफिनेटली आ रहा है गाइस। अगर दो पर्सन वाला सिचुएशन नहीं है तब भी मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहा है, एक्शन लेने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। ओके, फैमिली से या व्हाटएवर, या ऑब्स्टेकल को ओवरकम करना चाहते हैं, क्योंकि उसका हार्ट जो है आपके लिए अवेकन होने वाले है। ओके, उसको समझ आ रहा है। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करेगा आपको, आपके प्यार को, एंड डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स को वो ओवरकम कर लेगा, जो भी बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। यही इसका नेक्स्ट राइट स्टेप मुझे दिख रहा है आपके लिए लेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट वो आपके तरफ आ ही चुके हैं। ओके, बहुत जल्द आपके साथ इस पर्सन का कम्युनिकेशन होने की चांसेस है। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि एफर्ट भी डालते हुए मुझे लग रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि किंग ऑफ सोर्स द मैजिशियन कार्ड से कुछ मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी ओरेकल कार्ड भी बता रहा है द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ अचानक आपके लाइफ में होगा, सडन चेंज होगा। द मैजिशियन, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, न्यू बिगिनिंग, कुछ मैजिकल आपके लाइफ में होने वाला है कि आपका लाइफ झटके से बदल सकते हैं। ठीक है, कुछ सडन चेंज आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, शायद आपको ऐसा लगेगा कि झटके से आपका लाइफ बदल रहा है। ओके, कि इतना कुछ कैसे हो रहा है, आपने होप छोड़ दिए थे, लेकिन सिचुएशन अभी भी आपके कंट्रोल में है। सो डोंट वरी, सिचुएशन अभी भी आपके कंट्रोल में है, और वो आपके लिए एक्शन लेगा। एंड आपके कंट्रोल में आप इस रिश्ते में डेफिनेटली पोटेंशियल है, प्यार है, अट्रैक्शन है, एक पैशन है। ओके, और हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, कम्प्लेक्शन का डिफरेंस, रिलीजन का, कल्चर का,
वट एवर, कुछ डिफरेंस हो सकता है, एज गैप, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि डिफरेंस है, तो जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट बीच में कर रहा है। ओके, हो सकता है दोनों फॉरेनर भी हो, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, लेकिन जो भी हो, आपका फैमिली माने या ना माने, उनका फैमिली माने या ना माने, वो डेफिनेटली आपके लिए है, आपके लिए स्टैंड लेगा, ठीक है। सो जो आप होप छोड़ दिए थे, तो बी पॉजिटिव, ये पर्सन आपके लिए बहुत ही जल्द, और मुझे ये बहुत ही जल्द सडन दिख रहा है, अचानक वो आपके लिए कुछ ऐसा चेंजेस लाएगा और आप कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो भी लोग 2% में फंसे हुए हो, तो वो उनको थोड़ा देख लेना है, उसके लिए थोड़ा वार्निंग है कि कोई एक पर्सन शायद अच्छा होगा, दूसरा पर्सन उतना सही नहीं होगा, लेकिन उसको आप समझ के लीजिए। ओके, तो ही आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएगा, ठीक है। तो यही था गाइस पार्ट 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।